किसान भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। मेरा नाम है चंदन कपूर और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री विधि धान की खेती कैसे और क्यों करें। पहले सवाल क्यों करें, फिर दूसरा सवाल कैसे करें, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए ताकि कृषि विभाग की हर सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और आपने अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अब मैं बात करने वाला हूं श्री विधि, जिसको बोलते हैं SRI श्री विधि। SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन, या फिर इसी को दूसरा बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन, सिस्टम ऑफ रूट इंटिफिकेशन एंड सिस्टम, या फिर कह दीजिए सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन। इसका सीधा मतलब गांव की भाषा में समझे तो पंक्ति में लगा दीजिए धान का पौधा, तो उसको बोलते हैं श्री विधि। इसमें सीधा कंसेप्ट है, आप अपने पौधे को पंक्ति में लगाइए। और एक वर्ड बहुत मशहूर किया गया इस श्री विधि को प्रचारित करने के लिए कि पंक्ति में शक्ति है। और सही बात है, आप पंक्ति में हैं तो बहुत शक्ति है, और पंक्ति से आप अगर बिछुड़ जाते हैं तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए इसका मेन जो नारा है SRI का, वह है पंक्ति में शक्ति। क्यों करना चाहिए SRI, आखिर किसान क्यों करे, श्री विधि का खेती क्यों करे, इसका दो तीन बातें मैं मुख्यतः बताऊंगा आपको। कि सबसे पहले जनसंख्या इतना बढ़ रहा है और खेती करने योग्य भूमि बहुत कम होता जा रहा है। खेती कम करने योग्य भूमि कम होता जा रहा है तो उत्पादन भी कम होगा। तो हमने एक ऐसे विधि को खोज किया, एक ऐसे विधि को एक्ट किया जिसमें क्या है कि हम उत्पादन को बढ़ा देते हैं, यानी कम भूमि में कम लागत में उत्पादन को 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या है कि बीज का दर जो है मात्र 2 kg पर एकड़, यानी 1 एकड़ में 2 kg। और दूसरे विधि में जाइएगा तो आपको पता है कितना है, कहीं 8 kg भी लगता है, कहीं 15 kg भी लगता है, कहीं 22 kg भी लगता है। ये है, इसमें 2 kg है। और सबसे तीसरा और इम्पोर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात, पानी इसमें कम लगता है। परंपरागत अगर धान की खेती करते हैं हम तो उसमें क्या है कि पानी को पूरा डुबा दीजिए खेत को पानी से। लेकिन इस विधि में, श्री विधि में क्या है कि पानी को डुबाना नहीं है, सिर्फ खेत को गीला रखना है, सिर्फ और सिर्फ खेत को गीला रखना है। 3 बात। और चौथा बात है उत्पादन को हम 3 गुना 4 गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए करना चाहिए श्री विधि। अब हम कैसे करें श्री विधि करने के लिए? सबसे पहले पौधशाला लगाइए, बिचड़ा का जो पौधशाला था वो लगाइए। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पर डाल देते हैं। आप पौधशाला बनाने का तरीका समझ जाइएगा। जैसे पौधशाला बन गया तो 8 से 10 दिन का बिचड़ा को उसमें से उठाना है आपको, 8 से 10 दिन का बिचड़ा। बाकी ट्रेडिशनल में क्या करते हैं वो भूल जाइए। इसमें 8 से 10 दिन का बिचड़ा को उठा के और खेत में स्थापित करना होता है। खेत को तैयार कर लीजिए, उसमें तैयारी में जो करते हैं आप वो कर लीजिए। खेत को गीला कर दीजिए, डुबाइए मत, गीला कर दीजिए और स्थापित कीजिए। स्थापित करने का मतलब होता है ऐसे उठाइए और ऐसे जाके सटा दीजिए। परंपरागत में क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं। इसमें दबाना नहीं, सिर्फ ऐसे सटा देना। लाइन से लाइन करना है 10 इंच की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच। ये हम बोर्ड पे आपको एक बोर्ड पे बताने की कोशिश करेंगे कि कितना आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो बस 2 ही बात करना है इसमें। या पौधशाला से बीज को उठाइए, बगल के खेत में होना चाहिए, बहुत दूरी पर खेत नहीं होना चाहिए। पौधशाला और खेत की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 से 10 दिन का बिचड़ा हम उठा रहे हैं। 8 से 10 दिन का बिचड़ा उठाइए, उसको ले जाइए, स्थापित कर दीजिए खेत में 10 इंच की दूरी पर, यानी पौधा से पौधा की 10 इंच और लाइन से लाइन 10 इंच। उसके बाद 10 दिन बाद उसमें कोना बीडर चला दीजिए। कोना बीडर का मशीन आता है, उसमें ऐसे करके चला दीजिए। ऐसे चलाने से कि जितना खरपतवार होगा ख़त्म हो जाएगा। खरपतवार को खेत से बाहर मत कीजिए, उसी में गला दीजिए, उसी में सरा दीजिए। ये हर 15-20 दिन पर करते रहिए, आपको खेत में खरपतवार होगा नहीं। और उसके बाद क्या होगा, और खेत को गीला आपको रखना है बराबर, यानी कटाई से 15-20 दिन पहले तक भी आपको खेत को गीला रखना है, डुबाना नहीं है, खेत को गीला रखना है। और उत्पादन 3 गुना 4 गुना तो बढ़ ही जाता है। बस यही 3-4 प्रोसेस है जो आपको करना है, बहुत आसान है।
इसको जरूर अपनाइए। आइए हम एक बार बोर्ड पे आपको दिखाते हैं कि कैसे आप खेत पे दूरी कैसे मेंटेन करना है आपको, ताकि आप एक बार बोर्ड पे समझ आइए, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे। पे आपको दिखाते हैं कि खेत को कैसे करना है। मान लीजिए ये प्लॉट है आपका, मान लेते हैं ये प्लॉट है, ये प्लॉट है मान लीजिए। इसमें करना क्या है, पहले खेत को गीला कर दीजिए, गीला कर देना है, कर दीजिए। ये आप कर दिए, खेत आप गीला हो गया, मान लीजिए खेत क्या हो गया, गीला हो गया। अब आपको करना है क्या है, ये लाइन हो गया, ये लाइन बनाइए, ये लाइन बनाइए, ये लाइन बनाइए, ये लाइन बनाइए, ये सब लाइन हो गया। ठीक है, मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। और देखिए इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी, ये लाइन की दूरी 10 इंच होना चाहिए, 10 इंच। ये भी 10 इंच का होगा, ये भी 10 इंच होगा, ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, 10 इंच। और ये मान लीजिए पौधा है, यहाँ पर पौधा लगाए हैं, यहाँ पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है, ये सब पौधा है मान लीजिए। तो पौधा से पौधा की दूरी भी, ये दूरी भी 10 इंच ही होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 10 इंच, पौधा से पौधा की दूरी 10 इंच, सिर्फ 10 इंच का ध्यान रखना। अगर हम 12 इंच ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो फिर लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच होना चाहिए, और प्लांट से प्लांट यानी पौधा से पौधा 12 इंच होना चाहिए। बस ध्यान रखना है, सेम होना चाहिए और कुछ नहीं है। इसी को बोला गया है पंक्ति में शक्ति। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।